तो एक व्यक्ति ने ये विचार अपने समय में किया और आज देखो उनके जाने के पश्चात भी उस राशि से इतना अच्छा कार्य हो रहा है जिसका लाभ केवल यहाँ बैठे आर्यजनों को नहीं अपितु संपूर्ण ग्राम को प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे पूर्वजों को भी हम नमन करते हैं और उनके परिवार को भी हम धन्यवाद देते हैं और यहाँ के सभी पदाधिकारियों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। आप सभी को हृदय की गहराइयों से धनतेरस की, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर की कृपा सब पर बनी रहे। भगवान सबका उत्तम स्वास्थ्य हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए एक भजन मैंने आप लोगों के मध्य में रखा कि अतीत हिंद का इन गुब्बारों से पूछो, वो क्या दबदबा था सितारों से पूछो। मैं यहीं से अपनी बात को आरंभ करूंगी। जिस भारतवर्ष में हम रहते हैं और जिस भारतवर्ष की संस्कृति में हम पले बड़े हैं और मेरी माताओं बचपन से लेकर के आज तक जिन ग्रंथों को हम लोगों ने विद्वानों से सुना, पढ़ा, उनमें एक ही बात सुनने और पढ़ने को मिलती है कि सतयुग से लेकर के और द्वापर और कलयुग के आरंभ तक का समय वो समय है कि जिसमें पूरी धरती के ऊपर केवल और केवल सनातन धर्म का बोलबाला था। और सनातन शब्द से ही निकल कर के आता है, एक है नूतन, एक है पुरातन। नूतन कहते हैं जिसे चले हुए कोई समय बीत गया हो, है ना। 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, तो उसे हम क्या कहेंगे? नूतन। और जब यही न्यूटन जान 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, 100 साल का, 200 साल का हो जाए तो उसे हम क्या कहना शुरू कर देते? पुरातन। इसलिए आपने आज भी देखा होगा जितने भी जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो खुदाई आदि करते हैं, है ना, और खुदाई आदि करके जो बताते हैं कि कभी यहाँ पे उस राजा का शासन रहा, उसके काल में ये मोहरें चलती थी, ऐसी चीजें चलती थी, तो उसका नाम ही क्या रख दिया है? पुरातत्व विभाग। एक दृष्टि से उसे पुरातन विभाग भी कहा जाता है क्योंकि वो पुराना हो चुका है। तो एक चीज है जो पुरानी हो चुकी तो हम उसे पुरातन कह देते हैं, एक जो नई है हम उसे नूतन कह देते हैं। लेकिन सनातन शब्द का अर्थ ऋषि दयानंद करते हुए बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जो ना तो कभी नया होता और ना कभी पुराना होता, जो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा, जिसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, जिसका जन्म नहीं है, जिसकी मृत्यु नहीं है, जिसका बाल्यकाल नहीं है, तो जिसकी वृद्धावस्था भी नहीं है, जो बिल्कुल एक जैसा रहता है। कोई नहीं कहता कि परमात्मा बूढ़ा हो गया या परमात्मा बालक हो गया या परमात्मा अब युवा हो गया, कोई कहता है क्या? हाँ, जिन्होंने अवतारवाद को माना उन्होंने जरूर राम और कृष्ण के ऊपर अनेक सारी कहानियां बना करके सिद्ध करने का प्रयास किया कि अब परमात्मा जो है गुडलियों चल रहे हैं, अब परमात्मा माखन चुरा रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जो ब्रह्मांड को बनाने वाला परमात्मा है, ना वो कभी बाल्यकाल में रहता, ना वो कभी वृद्धावस्था में रहता। और जैसे परमात्मा का कोई बाल्यकाल नहीं, कोई वृद्धावस्था नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, ऐसे ही जीवात्मा जो है वो ना कभी बालक होता, ना कभी बूढ़ा होता, न जन्म लेता और ना ही कभी मरता। जो सदा से थे, सदा से है और सदा तक रहेंगे, उसी को क्या कहा जाता है? सनातन। और हम क्या सुनते हैं कि जब से ये ब्रह्मांड परमात्मा ने बनाया या पृथ्वी पर ये जीवन है, मैं तो यहां से मान के चलती कि जब से पृथ्वी पर जीवन है और मनुष्योत्पत्ति हुई, किसकी? इस सृष्टि की जो अभी चल रही है।
और इसमें जितने भी युग बीते उनकी अगर बात करें तो पूरी पृथ्वी पर अगर कोई धर्म फैला हुआ था तो वो कौन सा था? सत्य सनातन वैदिक धर्म। इसमें जब हम मानधाता के काल को पढ़ते हैं, स्वयंभू मनु के काल को पढ़ते हैं, तो मेरी माताओं वहां पर भी हमें वेद के सिद्धांत, वेद की पूजा पद्धति, वेद का ईश्वरवाद, ये सब नजर आता है। जब हम त्रेता युग में आ जाते हैं तो त्रेता युग में आकर के भी ध्यान रखना, ऐसा तो नहीं राम जी के पैदा होने से पहले महाराज दशरथ किसी धर्म को नहीं मानते थे या उनकी कोई पूजा पद्धति नहीं थी। वो धर्म भी मानते थे, उनकी पूजा पद्धति थी भी, सब कुछ था। और क्या था? ध्यान रखिएगा, निराकार ईश्वर की उपासना थी, यज्ञ ही उनकी पूजा पद्धति थी और वैदिक ही उनका धर्म था। यही व्यवस्था जब श्री कृष्ण हुए हैं उनके काल में भी नजर आती है। तो इसका मतलब सतयुग रहा हो, त्रेता रहा हो, द्वापर रहा हो, इन तीनों कालों में अगर देखा जाए तो वैदिक धर्म का बोलबाला था। पूरी धरती पर वैदिक धर्म फैला हुआ था। और कभी जब आप महाभारत को पढ़ेंगे तो महाभारत में आपको पता लगेगा, महाराज युधिष्ठिर ने जिस समय राजसू यज्ञ किया, और कहते हैं राजसू यज्ञ किस लिए करना था, महाराज युधिष्ठिर के मन में आया जिस समय उनको खांडव प्रस्थ मिला। और खांडव प्रस्थ भी कैसा था? बिल्कुल जंगल था, ध्यान रखिएगा। लेकिन भगवान कृष्ण की सहायता से और मैं नाम के कहते हैं एक विश्वकर्मा के माध्यम से उस पूरे खांडव प्रस्थ के जंगल को काट करके उसे इतना सुंदर रूप दे दिया गया कि जिसमें आगे चल करके युधिष्ठिर महाराज ने शासन किया। और उसी में जो इंद्रप्रस्थ था, जो आज दिल्ली वाला इलाका है, इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं इसी खांडव प्रस्थ में बैठे हुए हो। ध्यान रखना, जो महाभारत काल में वर्णन आता है, तो इंद्रप्रस्थ को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तो उस समय महाराज युधिष्ठिर के मन में आया कि यदि हमें ये खांडव प्रस्थ मिल ही गया है और हमारा बल भी इतना ज्यादा है और धर्म पूर्वक हम पृथ्वी पर शासन करना चाहते, तो क्यों ना मैं चक्रवर्ती राजा बन जाऊं। तो जिनसे भी महाराज युधिष्ठिर ने ये पूछा कि मुझे चक्रवर्ती राजा बनना है, तो सबने कहा बहुत अच्छी बात है, बनो, आप तो घोषणा करो, हम भी साथ, हम भी साथ, हम भी साथ। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने चिंतन किया कि ये जितने भी कह रहे हैं ना, हम भी साथ, हम भी साथ, हम भी साथ, ये साथ छोड़ के कब चले जाएंगे पता नहीं। इसलिए किसी ऐसे से पूछो जो हमारा पक्का हितैषी हो और हमारी आंख में आंख डाल करके झूठ को झूठ और सच को सच कह सके। ऐसे से सलाह लो। और जीवन में याद रखना, अगर कभी भी जीवन में बहुत विषम परिस्थितियों में कोई निर्णय आपको लेना पड़े, तो उस निर्णय में किसी जागरूक इंसान को ही शामिल करना। किसी शराबी, कबाबी या हल्के स्तर के इंसान को बिल्कुल भी शामिल मत करना, क्योंकि हल्के स्तर का व्यक्ति जैसा हल्का उसका स्तर होगा, ऐसी हल्की उसकी बातें होंगी। पर ध्यान रखिएगा, एक चिंतनशील, एक मंथनशील, एक जागरूक व्यक्ति आपकी आंखों में आंखें डाल करके जो आपको सलाह देगा, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके लिए सही साबित होगी। तो युधिष्ठिर महाराज ने, मेरी माताओं बंधुओं, ये चिंतन किया कि हाँ में हाँ मिलाने वाले तो सब है, पर आंखों में आंखें डाल करके जो हमें सही को सही बता दे और गलत को गलत बता दे, ऐसे अगर हमारे लिए परम हितैषी कोई है तो वो केवल और केवल योगीराज कृष्ण। और मैं आपको ये भी बता दूं आर्यजनों, श्री कृष्ण आयु में युधिष्ठिर महाराज से छोटे थे, वो उनके पैर छूते थे कृष्ण जी युधिष्ठिर महाराज के, बड़े होने के नाते, बुआ का बेटा होने के नाते। लेकिन ध्यान रखिएगा, सनातन धर्म की एक विशेषता यह भी रही है, यहां पर किसी को आयु से बड़ा नहीं माना गया। यहाँ पर व्यक्ति को उसकी विद्या से, उसके चिंतन से बड़ा माना गया है। तो युधिष्ठिर महाराज है तो बड़े, लेकिन क्या कहते हैं, जब तक कृष्ण जी इस बारे में अपनी कोई सहमति प्रदान न कर दे,
तब तक मैं ये निर्णय नहीं लूंगा। आनन फानन में द्वारिका से कृष्ण जी को बुलवाया गया और आते के साथ में जैसे चर्चा आरंभ हुई, कृष्ण जी ने कहा विचार तो बहुत उत्तम है। तो बोले जब विचार उत्तम है तो फिर इस कार्य की घोषणा कर दे। कृष्ण जी ने कहा कर कैसे दोगे? जब तक मगध जैसे विशाल साम्राज्य में जरासंध जैसा पापी बैठा हुआ है, तब तक आपको क्या लगता है वो आपको चक्रवर्ती सम्राट बनने देगा? बिल्कुल भी नहीं बनने देगा। जिसकी दुष्टता के कारण हमें मथुरा छोड़ करके द्वारिका में जाकर के बसना पड़ा, निश्चित ये लोग वो लोग होते हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं होते, अपितु दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। और ऐसे व्यक्ति ना तो खुद चैन से रहते और ना दूसरों को चैन से रहने देते। तो जब तक जरासंध जैसा पापी धरती पर है, तब तक तो ये सपना पूरा नहीं हो सकता। अब जैसे ही जरासंध का नाम लिया तो युधिष्ठिर महाराज ने माथा पकड़ लिया, बोले फिर तो नहीं हो सकता, फिर तो मुझे अपने मस्तिष्क से ये बात निकाल देनी चाहिए। वहां पर कृष्ण कहते हैं संसार में असंभव कुछ भी नहीं है भ्राता जी, संभव तो सब कुछ है। तो युधिष्ठिर ने कहा फिर आप क्या चाहते हैं माधव, युद्ध किया जाए? बोले बिल्कुल भी नहीं, युद्ध करने में तो हमारी ही हानि है। तो क्या करें? बोले यदि मुझ पर विश्वास हो तो एक तो मुझे भीम को दे दो, एक अर्जुन को दे दो, इन दोनों को दे दो, जो करना है मैं कर लूंगा। और आपने सुनी होगी महाभारत की वो कथा, भीम अर्जुन कृष्ण तीनों के तीनों ब्राह्मण का वेश धारण करके जरासंध की नगरी में प्रवेश करते हैं। एक सैनिक के हाथों कहलवा करके भेजा, काशी से चल करके 3 स्नातक आए हैं। जरासंध महाराज के विषय में सुना है कि गुरुकुल के ब्रह्मचारी, गुरुकुल के स्नातक अगर आधी रात भी आ जाए तो जरासंध उनसे मिलने के लिए बड़ा बेकरार रहता था, विद्या प्रेमी था बहुत ज्यादा। तो कहलवा करके भेजा, काशी से 3 स्नातक आए हैं, जरासंध मिलने के लिए आए। तो कृष्ण ने अर्जुन को भीम को पहले ही समझा दिया था, एक भी शब्द बोल मत देना, क्योंकि तुम कितने बड़े पंडित हो ये तो मैं ही जानता हूं, इसलिए बिल्कुल चुप रहना। क्यों? अगर पता लगा विद्वानों की सभा में मूर्ख भी मौन बैठा रहे तो उसकी गिनती भी बहन किस में होती है? विद्वानों में। और विद्वानों की, मूर्खों की सभा में अगर विद्वान भी बोल रहा हो तो उसकी गिनती भी मूर्खों में होती है। चुप बैठे रहना। जरासंध आया, दंडवत तीनों को प्रणाम किया, प्रणाम करके कुछ प्रश्न किए, कृष्ण उत्तर देते चले गए। इतना प्रसन्न हुआ जरासंध, एक बात कहने लगा, महाराज आप तो बहुत विद्वान हैं, मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई विद्वान पंडित नहीं देखा, और मैं तो सोच रहा हूं कि मेरे प्रश्नों का उत्तर केवल आप देते हो, ये दोनों चुप क्यों बैठे हुए हैं? ये भी तो कुछ बोले, क्या ये विद्वान नहीं? कृष्ण ने कहा मैं तो कुछ भी नहीं इनके सामने, मैं तो इनके पैरों की धूली के समान हूं, ये तो मुझसे भी ऊंचे विद्वान हैं, लेकिन इन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा है और इनका मौन केवल अर्धरात्रि में टूटता है। यदि आपको इनसे बात करनी है तो अर्धरात्रि में आकर के बात करनी पड़ेगी। जरासंध तैयार हो गया और वहीं जब अर्धरात्रि में आया तो ब्राह्मण का वेश उतार करके क्षत्रियों के वेश में खड़े हुए थे, युद्ध के लिए ललकार दिया और भीम के हाथों वहीं जरासंध का वध करवा दिया। अब जब युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती सम्राट बने तो कभी उस घटना को आप पढ़ करके देखिएगा। अमेरिका तो क्या, जिसे उस समय पाताल लोक कहा जाता था, गांधार क्या, चीन क्या, जितने भी भूमंडल पर आज देशों के नाम लिए जाते हैं, उन सब देशों के राजा चल करके युधिष्ठिर महाराज के राज्यसु यज्ञ में आए, उन्हें अपना समर्थन दिया, जिसके कारण युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती सम्राट बने।
तो इसका मतलब जो चल करके आए वो भी किस धर्म के मानने वाले थे जी? सनातन धर्म के मानने वाले। और बलूचिस्तान वाले तो आज भी बोल रहे हैं कि हम हिंगलाज माता को मानते हैं, वो तो आज भी बोल रहे हैं। तो पूरी धरती पर सनातन धर्म फैला हुआ था, वेद का धर्म फैला हुआ था। पर आप चिंतन करना, जो पूरी धरती पर फैला हुआ था, आज अगर मैं उसकी बात करूं कि वो कहां फैला है, तो सबसे पहले तो नाम भारत का ही लिया जाएगा, फिर ले दे करके बात थोड़ी सी मॉरिशस की कर ली जाएगी, फिर थोड़ा थोड़ा भूटान आदि देशों में भी मिल जाएगा। नाम नेपाल का भी ले सकते हैं, लेकिन नेपाल, भूटान, मॉरिशस की अगर मैं बात करूं तो हम ये कह सकते हैं कि वहां बहुत ज्यादा संख्या में हिंदू हैं, लेकिन हिंदू धर्म, जोर से बोलो, नहीं है। उन देशों की बात तो छोड़ दो, क्या भारत पूरी तरह से हिंदुओं का देश है? जोर से बोलो जी, बिल्कुल नहीं है। यहाँ भी अनेक धर्मों की बात की जाती है, अनेक मान्यताओं की बात की जाती है। आप चिंतन करना, विचार करना, अगर ये पूरी तरह से हिंदुओं का देश होता तो हिंदुओं के देश में गौ माता के कटने का कोई मतलब नहीं था। अगर ये पूरी तरह से हिंदुओं का देश होता तो यहाँ पर लव जिहाद जैसी समस्याएं, जोर से बोलो, ना होती। अगर ये पूरी तरह से हिंदुओं का देश होता तो उदयपुर के अंदर कन्हैया लाल की गर्दन कटने वाली नहीं थी। अगर ये पूरी तरह से हिंदुओं का देश होता तो हवाओं में तन लहरा करके, तलवारें लहरा करके सर तन से जुदा के नारे लगने वाले नहीं थे। इसका मतलब यहाँ सभी मतांतरों के मानने वाले लोग रहते हैं। अब मैं कभी कभी बैठ करके सोचती हूँ कि हमारे पूर्वजों के पास ना बल की कमी रही, ना बुद्धि की कमी रही, ना ज्ञान की कमी रही, पूरे भूमंडल पर हम फैले, तो हमारे पतन का ऐसा कौन सा कारण रहा होगा कि जिसके कारण आज सिमटते 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 हम अपने देश में परायों की तरह रह रहे हैं। और ऐसी कौन सी टेक्निक उनके पास में थी कि जिनका जन्म आज से 2500 वर्ष पहले हुआ ईसाइयों का, और आज वो अपने 145 देश बना करके बैठे हुए। ऐसे कौन से सिद्धांत थे उन लोगों के पास कि जिनका जन्म आज से 1500 वर्ष पहले हुआ और वो 56 देश बना करके बैठे हुए हैं जी। आप चिंतन तो करो, विचार तो करो, ऐसी क्या कमी रही हो? और जो कमी, जो भूले, जो गलतियां उस समय में हुई, क्या आज वो गलतियां नहीं हो रही? क्या आज वो भूले नहीं हो रही? क्या आज वो कमियां नहीं हो रही? कहा तो शान के साथ में ये कहा जाता था कि सारे भूमंडल पर अगर कोई फैला था धर्म, तो वो कौन सा धर्म था? सनातन धर्म। सनातन धर्म, जिस सनातन धर्म में इतने ऋषि मुनि हुए, इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए, भगवान राम जैसे, भगवान कृष्ण जैसे, जहां पर इतने बड़े बड़े विद्वान हुए है जी, चरक जैसे, सुश्रुत जैसे, जो धन्वंतरी जी महाराज, जिनकी आज जयंती है, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो हम धनतेरस मनाते हैं ना माता, इन्हीं के पुत्र थे सुश्रुत जी, जिन्होंने आयुर्वेद पर इतना बड़ा काम किया। तो जिस सनातन धर्म में इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि, इतने विद्वान हुए, जिसका बोलबाला चारों तरफ बोला जाता था, और जहां पर यदि मैं वीरता की बात करूं, साहस की बात करूं, तो कोई कमी नहीं थी। इसलिए कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा था कि राम के वंशज कृष्ण के बेटे, कि राम के वंशज कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान। अरे राम के वंशज कृष्ण के बेटे, राम के वंशज कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान, तू अपने गौरव को पहचान, तू
धरा पर दिया प्रभु ने मधुर वेद का जान, तू अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। राम के वंशज कृष्ण के बेटे, राम के वंशज कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान, तू अपने गौरव को पहचान, 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 अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान। भीष्म यति जैसे ब्रह्मचारी, मौत भी जिनसे आकर हारे। भीष्म यति जैसे ब्रह्मचारी, मौत भी जिनसे आकर हारे। ऐसे ऐसे योद्धा हुए कर्ण वीर अर्जुन बलकारी, गूंज रहे हैं अब तक जिनके, गूंज रहे हैं अब तक जिनके लक्ष्य भेदी बाण, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान। अरे राम के वंशज कृष्ण के बेटे, राम के वंशज कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान, तू अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान। रण में वो राणा का भाला, बहा गया था लहू का नाला। रण में वो राणा का भाला, बहा गया था लहू का नाला। अमर सिंह की तेज कटारी, चीर गई सम्राट का साला। खून खराबा कर गई देखो, खून खराबा कर गई देखो, क्षत्रिय की कृपाण, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान। अरे राम के वंशज कृष्ण के बेटे, राम के वंशज कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान। हिरणमयी दुर्गा माया, दुश्मन का कट गई सफाया। हिरणमयी दुर्गा महामाया, दुश्मन का कट गई सफाया।
गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान। राम के वंशज कृष्ण के बेटे, राम के वंशज कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान। राम के वंशज कृष्ण के बेटे, राम के वंशज कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान, तू अपने गौरव को पहचान, 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 तू अपने गौरव को राम के वंशज कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान, तू अपने। आदरणीय हमारी माता जी ये राशि देकर के सम्मानित कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में राम और कृष्ण की संस्कृति पूरी धरती पर फैली थी, पर ऐसे अनेक कारण रहे जिन अनेक कारणों के कारण हम दिन प्रतिदिन गुलाम भी होते चले गए और घटते भी चले गए। उसमें चाहे आपसी फूट रही हो, उसमें चाहे अहंकार का भाव रहा हो, उसमें चाहे बिना सोचे समझे विदेशियों को पनाह देने की नीति रही हो, उसमें सच्चे ईश्वर को स्वरूप को न जान करके अंधविश्वासों में फंसना रहा हो, या फिर ध्यान रखिएगा सर्वदेशी परमात्मा को एक देशी बना करके मंदिरों में बैठाने की रही हो बात, या मूर्ति पूजा रही हो, अनेक कुरीतियां अनेक पाखंड ऐसे बढ़ गए, ऐसे पनप गए जिसने सनातन धर्मियों का पतन करके रख दिया। और वो पतन आज भी रुका नहीं है, वो पतन आज भी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ध्यान रखिएगा। और जिन्होंने आज भी अपने धर्म की, अपने मतों की जड़ों को मजबूती से पकड़ के रखा हुआ है, वो आज भी निश्चिंत होकर के दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। आप विचार करना, चाहे इस्लाम चाहे ईसाइयत हो, ये जितने भी मत संप्रदाय हैं, इनके बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है कि इनके लिए सब चीजें बाद में हैं और इनका धर्म इनके लिए, जोर से बोलो, पहले। इसलिए आप विचार करना, जिस घर के अंदर खाने को दाने नहीं है, अनाज नहीं है, कोई खेती नहीं, कोई बाड़ी नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई व्यापार नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, कुछ भी नहीं, उस घरों में भी आराम से 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे आराम से पैदा किए जा रहे हैं। अब आप विचार करना, माँ बाप तो वे भी हैं, और अगर उन्होंने वो बच्चे पैदा किए हैं तो चिंता तो थोड़ी बहुत उन बच्चों की उन माता पिता को भी होगी। पर उनसे जाकर के पूछो कि जब घर में खाने को दाने नहीं थे तो ये इतने क्यों पैदा कर दिए, तो देखो वो कितने विश्वास से कहते हैं कि जिस अल्लाह ताला ने इनको भेजा है वो इनकी व्यवस्था भी करेगा। किसका नाम ले दिया वहां पर? अल्लाह ताला का। कोई जमीन जायदाद कुछ नहीं, पर 6-6, 7-7 पैदा कर रहे हैं और कोई चिंता नहीं। एक बार भी नहीं सोचते कि इनमें से डॉक्टर कौन सा बनेगा, इंजीनियर कौन सा बनेगा, आईपीएस कौन सा बनेगा, पीसीएस कौन सा बनेगा, जज कौन सा बनेगा, कलेक्टर कौन सा बनेगा, बैरिस्टर कौन सा बनेगा। एक बार भी इस बात की चिंता नहीं करते। और वही मैं दूसरी तरफ अगर अपने पक्ष को देखती हूं तो जमीन भी है, जायदाद भी है, साधन भी है, संपन्नता भी है, सब कुछ दे रखा है भगवान ने।
इतनी बड़ी कोठी है कि पता लगा एक बार घर में घुस जाओ तो लगभग 15-20 मिनट, आधा घंटा तो घर को देखने में लग जाता है। इतना बड़ा घर और इतने बड़े घर में बच्चे कितने खेल रहे हैं, कह दो जरा एक बार। हाँ बस, क्योंकि सरकार के नारे को दुनिया में और कोई माने ना माने पर ये जरूर मानेंगे। सरकार ने जब कहा हम दो हमारे तीन, सारी माताओं के दिमाग में भर गया, अनपढ़ माताएं भी, ना ना सरकार कह रही है कुछ ठीक कह रही हो, वही बात मानी सरकार की जो अपने पक्ष की थी। फिर सरकार ने नारा बदला, हम दो हमारे दो, फिर बदल गई चीजें। फिर सरकार ने नारा अब बदल के कर दिया, हम दो हमारा छोटा परिवार। जोर से बोलो, ईमानदारी से बताना सांगी वालों, छोटा परिवार सुखी परिवार है या दुखी परिवार है? दुखी परिवार है। जब तक इस भारत देश में संयुक्त परिवारों की परंपरा रही, वो वास्तव में सुखी परिवार थे, वास्तव में। और आज भी जहां संयुक्त परिवार है, जहां पर सभी इकट्ठे रह रहे हैं, उनके धन में भी वृद्धि है, उनके यश में भी वृद्धि है, उनके बल में भी वृद्धि है, उनकी हर चीज में वृद्धि है। सांगी में भी होंगे बहुत सारे, पर टिटोली से हमारे भैया बैठे हुए, टिटोली में मैं कार्यक्रम देने के लिए गई तो जिस परिवार में मुझे ठहराया, 60-65 लोगों का भोजन एक चूल्हे पर बनता, उनका एक चूल्हे पर। और व्यापार कहां तक फैला रखा उन्होंने अपना? छत्तीसगढ़ तक व्यापार फैला रखा है, बताओ, छत्तीसगढ़ तक। अब वो पता लगा, पहले वो दादा और दादा के बाद पिता और पिता के बाद उनके बेटे और उनके बाद उनके बेटे, मतलब उनकी परंपरा तक वो परिवार एकत्रित है। मैं तो जब पहली बार वहां जाकर के रुकी और वो इतने बड़े बड़े बर्तन देखे तो मैंने कहा कोई शादी है क्या यहाँ पर? तो माता जी बोले बेटी आड़ा तो रोज ही शादी रहे, शादी वाला ही काम है हमारे यहाँ तो रोजाना का। अब आप चिंतन करना, विचार करना, संयुक्त परिवार वास्तव में सुखी परिवार थे। और ये जो कहा ना कि छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार कहीं सुखी परिवार नहीं है। पति भी डिप्रेशन का मरीज, पत्नी भी डिप्रेशन का मरीज, और बच्चे किसके भरोसे पल रहे हैं? या तो टीवी के भरोसे या मोबाइल के भरोसे। माँ को थोड़ी फुर्सत है कि वो गोद में लेके उसे लोरी सुना करके दूध पिलाएगी या उससे बात करेगी। ये काम तो दादी करती थी घर में, ताई करती थी, चाची करती थी, वो अपना काम कर लेती थी, बच्चे को वो रखती थी। आज इन छोटे परिवारों में वो दादी, नानी, काकी तो बची नहीं, अब ले दे के ये मोबाइल बचा है। तो पता लगा वो छोटा सा छचुंदर दूध भी पी रहा है तो मोबाइल देख करके, भोजन भी कर रहा है तो जोर से बोलो, ऐसे रहता है मोबाइल, बिल्कुल ऐसे, पलक भी नहीं झपकता कमबख्त। और तुम क्या खुसर पुसर कर रही हो? तुमने ही तो दिया है, तुम क्या ढाटा लपेट लपेट के खुसर पुसर कर रही हो? तुम ही तो देती हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं हमने कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी ढूंढ ली इसे चुप करने की है। जैसे ही वो जरा सा रोएगा, ले 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 मोबाइल ले ले, और उसे ऐसी लत पड़ती है मोबाइल की, अब बिना मोबाइल के ना वो खाता, बिना मोबाइल के ना वो पीता। और एक बार उससे मोबाइल कोई छीन तो ले, पागलों जैसी स्थिति हो जाती है उस बच्चे की। और सुधार तो नहीं करेंगे उसके जीवन में, हाँ बिगाड़ जरूर कर देंगे, क्योंकि अच्छे अच्छों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। ध्यान रखना इस मोबाइल में, अच्छे अच्छों की। मैं कह दूं आप लोगों के मध्य में कि पता लगा संयुक्त परिवार सुखी परिवार थे। जो नारे लगाए गए, हम दो हमारे तीन, हम दो हमारे दो, अब नारा लगाए हम दो हमारा एक, और उस एक को भी अगर पाल रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, मैं ये नहीं कहती कि बच्चों पर क्रूरता दिखानी चाहिए, लेकिन जो ऋषि दयानंद ने कहा था, अत्यधिक लाड़ प्यार भी बच्चे के लिए विष का काम करता है, जो कि कर रहा है। आज ना वो शारीरिक रूप से मजबूत बन पा रहा है, ना वो मानसिक रूप से मजबूत बन पा रहा है। एक एक बच्चा, और एक एक बच्चे को भी तुमने ऐसे पाल रखा है कि माँ बाप आज खुद अपने मुंह से बच्चों को बोल रहे हैं, तुम हमारी सेवा मत करना, तुम अपने पैरों पर खड़े होके बस अपने परिवार को संभाल लो, हम तो उसमें भी खुश हैं। इसका मतलब माँ बाप को भी विश्वास है कि इसके बस का पूरा कुनबा थामना
माँ बाप को भी विश्वास हो चला इस बात पर, ये पूरे कुनबे को संभाल नहीं पाएगा, तो बोले ये अपनी घरवाली को संभाल ले और अपने बच्चों को पाल ले। अगर ये इतना भी कर ले तो हम तो उसमें भी खुश हैं। ये माँ बाप को भी लग रहा है कि ये इससे आगे कर भी नहीं पाएगा। और करेगा कैसे? करेगा कैसे? ना तो शारीरिक रूप से मजबूत बनाया और ना मानसिक रूप से मजबूत बनाया। उस बालक को ये एहसास ही नहीं होने दिया कि मेहनत और पुरुषार्थ जीवन में क्या होती है, दुख और सुख जीवन में क्या होता है, विपरीत परिस्थितियां जीवन में क्या होती है, उसे एहसास ही नहीं होने दिया। हर तरह से वो कमजोर बना दिया। और जब हर तरह से ये संतति कमजोर बनेगी तो आप चिंतन करना कि जो अपनी पत्नी और बच्चे से आगे माँ बाप को नहीं संभाल सकती, ये समाज को, धर्म को, देश को, राष्ट्र को तो क्या संभाल पाएगी? है जी? जो अपने परिवार में अपने माँ बाप को नहीं संभाल सकती, ये कमजोर मानसिकता की पीढ़ी, आप विचार करो, ये आगे चल करके समाज और राष्ट्र को संभाल लेगी क्या? बिल्कुल नहीं संभाल सकती। क्योंकि समाज और राष्ट्र को संभालने के लिए तो उस पीढ़ी की आवश्यकता है। उस पीढ़ी की आवश्यकता है कि जिसके लिए कभी सरदार अर्जुन सिंह ने अपनी पत्नी के सामने अपनी पुत्र वधू विद्यावती को बुलवाया था और दरवाजे के पीछे विद्यावती खड़ी हुई थी, तो सरदार अर्जुन सिंह ने एक बात कही थी कि बेटी, मैं नहीं चाहता मेरे परिवार के अंदर कोई मेरी संपत्ति को बढ़ाने वाला पैदा हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार के अंदर कोई मेरे वंश को बढ़ाने वाला पैदा हो। मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई ऐसा लाल मेरे घर के अंदर आए, कोई ऐसा बालक मेरे घर के अंदर आए जो मेरे पैर दबा करके मेरी सेवा करे। ना मुझे धन को बढ़ाने वाली संतान चाहिए, ना मुझे वंश को बढ़ाने वाली संतान चाहिए, ना ही मुझे अपने पैर दबाने वाली संतान चाहिए, लेकिन मुझे अपने इस घर के अंदर एक बालक इस रूप में चाहिए जो आगे चल करके इस देश के लिए, इस भारत माता की आजादी के लिए काम कर सके। मैं ऐसे बालक को चाहता हूं। और इतिहास गवाह है लोगों, उस घर के अंदर आगे चल करके एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया भागोवाला। और ये वही बालक था जो छोटी सी आयु में खेतों में बंदूकें बोना भी सीख गया था। ये वही बालक था जो छोटी सी आयु में अमृतसर के जलियांवाला बाग से मिट्टी बोतल में भर करके लाया था, जो रक्त रंजित मिट्टी थी। ये वही बालक था जिसके हाथ में इतना सा झंडा भारत का और इतने से झंडे को लेकर के इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाता हुआ गांधी जी के आंदोलन में शामिल हुआ। और ये वही बालक था जिसने बहुत छोटी आयु में अपना घर छोड़ दिया, ये सुन करके कि घरवाले शादी करने का प्लान बना रहे हैं। आज के किसी लड़के को पता लग जाए कि घर वालों ने मेरे लिए लड़की ढूंढना आरंभ कर दिया है, ओहो, क्रीम लगाना शुरू कर देगा, धूप में निकलना बंद कर देगा, हैं? पार्लर वालों के यहाँ जाकर के बाल भी ऐसे कटवाएगा ऊपर की तरफ को जैसे क्रेन से खिंचवा दिए हो, इसके बाल चाल ढाल बदल जाएगी उसकी तुरंत, क्योंकि उसे एल्बम में सुंदर दिखना है। आज के किसी लड़के को पता लग जाए, उस समय भगत सिंह को पता लगा कि घर वाले विवाह करने के चक्कर में है तो घर छोड़ दिया। आप विचार करना, चिंतन करना, ऐसी संतान का निर्माण एक माँ ने कर दिया और पिता ने कर दिया, और करवा किसने दिया? दादा ने कह करके करा दिया कि मुझे कैसा पोता चाहिए। अब वो ऐसा ही पोता हुआ जिसे 8 वर्ष की आयु में हाथ में लेकर के, गोदी में लेकर के, और यज्ञोपवीत संस्कार कराते समय दादा ने पूरी भीड़ के सामने बोल दिया, मैंने ये अपना पोता किसके नाम कर दिया जी? आज से देश के नाम कर दिया। आप विचार करो। और 23 साल की उम्र में वही भगत सिंह फांसी के तख्ते पर चढ़ गया। मैं कह दूं आप लोगों के सामने, भगत सिंह के परिवार में बहुत लोग हुए क्रांतिकारी। उनके चाचा जो अजीत सिंह जी थे,
इतने बुद्धिमान थे जिन्होंने जर्मन के अंदर जाकर के, लंदन के अंदर जाकर के वहां की कई सारी यूनिवर्सिटियों में लेक्चरर का काम किया, पढ़ाने का काम किया। कम बुद्धिमान नहीं थे वो। आंदोलन चलाया उन्होंने वहां पर भारत माता की आजादी के लिए। पर ईमानदारी से कहना, उस परिवार में अगर सबसे ज्यादा नाम किसी का आता है तो किसका आता है जी? भगत सिंह का आता है। ऐसी संतान। अब आप विचार करो, आज भी ऐसी कोई योजना हमारे पास में कि चलो कोई व्यक्ति बैठ करके सोचे कि किसी भगत सिंह को तैयार किया जाए, कोई बैठ करके सोचे कि किसी छत्रपति शिवाजी को तैयार किया जाए, कोई बैठ करके सोचे कि चलो कोई महाराणा प्रताप पैदा किया जाए। क्या आज हमें छत्रपति शिवाजी की आवश्यकता नहीं है जी? जोर से बोलो। अच्छा, आज भगत सिंह नहीं चाहिए क्या? आज चाहिए ना। आज भी भगत सिंह चाहिए, आज भी चंद्रशेखर आजाद चाहिए, आज भी राम चाहिए, आज भी कृष्ण चाहिए। और अगर राम चाहिए तो कोई व्यक्ति कहे आज राम कैसे पैदा हो जाएगा, आज कृष्ण कैसे पैदा हो जाएगा, आज भगत सिंह कैसे पैदा हो जाएगा, आज चंद्रशेखर आजाद कैसे पैदा हो जाएगा? मैं कहती हूं हो जाएगा। आज भी राम पैदा हो सकते हैं, आज भी कृष्ण पैदा हो सकते हैं, आज भी ध्यान रखिएगा भगत सिंह पैदा हो सकते हैं। बस शर्त यही है कि अगर राम को चाहते हैं तो फिर किसी न किसी मां को कौशल्या की भूमिका में आना पड़ेगा। अगर आज भी हम कृष्ण चाहते हैं तो किसी न किसी मां को देवकी की भूमिका में, जोर से बोलो, आना। आज भी अगर हम भगत सिंह चाहते हैं तो किसी न किसी मां को विद्यावती बनना पड़ेगा। आज भी हम महाराणा प्रताप चाहते हैं तो किसी न किसी मां को जयंताबाई बनना पड़ेगा। आज भी अगर हम दयानंद चाहते हैं तो किसी न किसी मां को अमृतबाई बनना पड़ेगा। पर कह दूं, भगत सिंह चाहिए, राम चाहिए, कृष्ण चाहिए, दयानंद चाहिए, शिवाजी चाहिए, प्रताप चाहिए। लेकिन दुख की बात जानते हो क्या है? दुख की बात यह है कि मां यशोदा देवकी कौशल्या बनने को तैयार, बुरा मत मानना, ये तो मां भी बनने को तैयार नहीं। देवकी यशोदा कौशल्या तो बहुत दूर की बात है, मां तो मां भी बनने को, जोर से बोलो, ये तो शुक्र है सांघी में प्रभाव है, आज भी गांव में संस्कृति बची हुई है। नहीं तो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी के अंदर चले जाओ, वो बेचारे इतने इतने से राम वो लुढ़कते घूमते रहते हैं और वो सोचते हैं माँ का आंचल पकड़ लूं, पर माँ ने तो जींस पहनी हुई है, आंचल तो है ही नहीं जिसे पकड़ लेगा वो। अब वो कहां से राम बनेंगे, कहां से कृष्ण बनेंगे, जिनकी माँ खुद ही यशोदा और कौशल्या बनने को तैयार नहीं। और माँ को इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता निर्माता भवती, माँ की पहली भूमिका है, माँ ही तो निर्माण करती है। इसलिए मैं अपनी माताओं को संबोधित करते हुए कहना चाहूंगी कि सुनो मेरी बहना, मायने ला के गिना, सुनो मायने ला के गिना, सुनो जी मेरी माता बहनों, सुन लो इन्हें तुम राम बना दो, इन्हें घनश्याम बना दो, इन्हें तुम राम बना दो, इन्हें घनश्याम बना दो। आइए सभी माताएं इस भजन को मेरे साथ बोल भी देंगी और अपनी तालियों को खोल भी देंगी सारी की सारी एक साथ। सुनो मेरी बहना, मान लो कहना, सुनो मेरी बहना, मान लो कहना, सुनो जी मेरी माता बहनों, सुन लो इन्हें तुम राम बना दो, इन्हें घनश्याम बना दो, इन्हें तुम राम बना दो, इन्हें घनश्याम बना दो।
निर्माण में माँ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जो माँ अपने बालक के प्रति सजग है, सावधान है, उस बालक के अंदर संस्कार ना आए ऐसा हो नहीं सकता। जहां पर माता पिता ने बच्चों को प्राथमिकता दी, और प्राथमिकता की किस बात की, वो डॉक्टर बने, लेकिन डॉक्टर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बन जाए। वो इंजीनियर बने, लेकिन इंजीनियर बनने से पहले एक सभ्य नागरिक बन जाए। उसे कुछ भी बनाओ, पर पहले उसके मन में बड़ों के प्रति उत्तम विचार और संस्कार जग जाए, ऐसी प्राथमिकता। तो जहां पर माँ बाप सावधान हैं बच्चों के प्रति, आज भी वहां पर संतानों में वो संस्कार नजर आते हैं। और जहां सावधानी हटी तो दुर्घटना। मुझे तो आज ही बता रहे थे हमारे भ्राता परमजीत जी, कन्याओं के बीच में विद्यालय में कार्यक्रम हुआ, तो वो बता रहे थे कि आजकल कन्याओं के अंदर भी आपराधिक मानसिकता बढ़ती जा रही है। और बोले एक लड़की तो ऐसी जो स्मोकिंग करती है। ताज्जुब इस बात का नहीं कि चलो वो लड़की स्मोकिंग कर रही है, बीड़ी पीती होगी, सिगरेट पीती होगी। बोले जब उसकी माता के पास में विद्यालय से फोन करके ये शिकायत की गई कि बेटी को थोड़ा समझाओ, बेटी में ये कमी है, तो बेटी उल्टी प्रिंसिपल को क्या कहती है, अच्छा एक काम कर, चल थाने में आ और वहां बोल, वहां मिलूंगी मैं। अब आप चिंतन करना, जिसकी मां ने प्रधानाचार्य को ये जवाब दिया हो, सोचना वो खुद कैसी होगी और वो उस लड़की को किस अपराध की तरफ धकेल देगी। ये बिगाड़ कहीं ना कहीं आता तो मां से है, पिता से भी आता है, पर जितना दोष मां का होता है ध्यान रखना, उतना पिता का नहीं होता। मैं कह दूं आप लोगों के मध्य में, जहां मां सावधान है बेटी के प्रति, बेटे के प्रति, आपकी संतान कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पर सावधानी पूरी रखो। विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनकी किताबों को देखना जरूरी है कि किताबों में क्या रखते हैं। अगर मोबाइल उनको दिलवा रखे हैं तो मोबाइलों को भी देखना जरूरी है कि इनके मोबाइल में क्या मैसेज हैं, किन किन के नंबर हैं। आजकल तो इतने चालाक हैं, नंबर किसी और का और नाम किसी और का सेव कर देते हैं। कई माँ बाप ऐसे बेवकूफ बना दिए, क्योंकि बच्चे तो बहुत चालाकी से चलते हैं ना फिर, और माँ बाप को लगता है नहीं नहीं जी हमें तो विश्वास है। विश्वास करना बहुत बड़ी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन विश्वास में बेवकूफी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने मोबाइल दिला दिया और रिचार्ज कोई और करवा रहा है, एक बार पूछना जरूर। कोई चीजें अगर बेटे और बेटी के पास में नहीं देखो तो पूछना जरूरी है कहां से आई। और जहां पर माँ बाप सावधान रहते हैं वहां बच्चों के दिमाग में भी हर समय डर रहता है कि नहीं नहीं कोई गड़बड़ हो गई तो मम्मी पापा को पता लग जाएगा। इसलिए निवेदन कर रही थी, सावधानी बहुत जरूरी है। ओ मेरी माताओं, जरा विचार करो, चिंतन करो, चारों तरफ इतना विषाक्त वातावरण है, दिन रात इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को पता नहीं क्या क्या परोसा जा रहा है। अपराध के इतने तरीके, वो नाटक आता है सावधान इंडिया, आता है ना। मैं तो कहा करती हूँ वो सावधान नहीं करते लोगों को, वो अपराध करने के 70 तरीके नए बता रहे हैं कि कैसे अपराध किया जा सकता है, और बच्चे सीख रहे हैं वहां से। नेटफ्लिक्स की एक सीरीज को देख करके श्रद्धा नाम की लड़की के आपने कितने टुकड़े किए? 36 टुकड़े किए। और जब पुलिस वालों ने पूछा कि ये 36 टुकड़ों में तूने लड़की कैसे काट दी, तो उसने एक ही उत्तर दिया कि मैंने नेटफ्लिक्स के ऊपर यू नाम की सीरीज देखी थी जिसमें वो इसी प्रकार काटता है, तो मैंने भी वहां से यही काम कर दिया। ये फ्रिज में काट करके रखना, ये जो सारी घटनाएं घट रही हैं,
आपको क्या लगता है ये बच्चे कहां से सीख रहे हैं? दिल्ली के अंदर माँ ने मोबाइल छीन लिया, बच्चा गया बाथरूम के अंदर और जो कपड़े पीटने वाली थपकी रखी हुई थी वो लाया उठा करके, पीछे से एक घुमा करके मारी, लगते ही माँ जमीन पर गिर पड़ी, रक्त निकल रहा है, सीसीटीवी की फुटेज है और बच्चा आराम से बैठ के वही मोबाइल देख रहा है। इतनी क्रूरता छोटे छोटे बच्चों में, ये बिना कारण से नहीं आ रही है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। और इस विषैले वातावरण में जैसे तुम फसलों को बचाते हो, जैसे तुम अपनी चीजों को बचाते हो, इस विषाक्त वातावरण में अपनी संतानों को बचाना भी उतना ही, जोर से बोलो, अनिवार्य है। और ये कब बचाया जाएगा? जब आप सावधान रहोगे। इसलिए कह रही थी सावधानी हटी तो दुर्घटना। आदरणीय हमारे राजेश जी, सम्मान्य हमारे भ्राता जी और ये छोटा सा बालक, इन्होंने ये राशि देकर के सम्मानित किया, मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। इसलिए कैसा बनाना है बच्चों को? बजा के डंका फूंक दे लंका, बजा के डंका फूंक दे लंका, बजा के डंका फूंक दे लंका। सुनो जी मेरी माता बहनों सुन लो, ऐसे हनुमान बना दो, इन्हें तुम राम बना दो, ऐसे हनुमान बना दो, इन्हें तुम राम बना दो, इन्हें घनश्याम बना दो, इन्हें तुम राम बना दो, इन्हें घनश्याम बना दो, इन्हें तुम राम बना दो, इन्हें घनश्याम बना दो, इन्हें तुम राम बना दो। हनुमान जी लंका के अंदर गए भगवान श्री रामचंद्र जी के कहने से भगवती माता सीता का पता लगाने के लिए 100 योजन की समुद्र को लांघा, लंका में प्रवेश किया, माता सीता से मिले, रावण के अनेक सैनिकों का वध किया, जम्बू बाली जैसे योद्धा को मार दिया, रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया। और जिस समय मेघनाथ की मोहपाश शक्ति में बंद करके रावण के सम्मुख पहुंचे, अकेले थे हनुमान जी, कोई लाव लश्कर साथ में, जोर से बोलो, कोई बॉडी बिल्डर भी साथ में, दूसरा अकेले। और अकेले भी याचना नहीं कर रहे कि रावण मुझे छोड़ दे, अब दोबारा नहीं आऊंगा ना, क्या कह रहे हैं? अब भी मौका है लंकेश, अवसर मिला है तो अवसर का लाभ उठाओ। और भगवती माता सीता जिसको मैंने तुम्हारी वाटिका में देखा है, वो श्री रामचंद्र जी की भारिया है, उन्हें से सम्मान श्री रामचंद्र जी को लौटा दो, क्षमा मांग लो, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे, वो इतने दयालु हैं। रावण कहता है कि तो राम का दूत होकर के चोरों की भांति मेरी लंका में घुस गया है। तो हनुमान जी कहते हैं चोरों के घर में चोरों की तरह घुसने में क्या परेशानी? मुझे चोर कहते हो, मैं चोर नहीं हूं, मैंने तो तुम्हारी वाटिका के फल तोड़े हैं केवल। और नियम कहता है अगर भूख लगी हो तो भूख में जो भी खाद्य पदार्थ सामने दिखाई दे उसे तुरंत खा लेन करके अपने प्राण बचा लेने चाहिए, वो चोरी नहीं कहलाती। मैंने कोई चोरी नहीं की, हाँ मेरे सामने जो बैठा हुआ है वो बहुत बड़ा चोर है। तो रावण कहता है मैंने क्या चुराया? अरे बोले क्या चुराया? कायरों की भांति पीछे से किसी की भारिया को उठा करके ले आए, इससे बड़ी चोरी और क्या होगी? तो रावण ने क्रोध में भर करके कहा जानता है किससे बात कर रहा है? तीनों लोग मेरे नाम से थर-थर कांपते हैं, मैं इतना बलवान हूं, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हनुमान ने कहा महाराज
सही कहा आपने, आप बहुत बड़े बलवान हो, आप इतने बड़े बलवान हो, आप इतने बड़े बलवान हो कि बाली आपको बगल में दबाए दबाए घूमता रहा और तुम छूट नहीं पाए। इतने बड़े बलवान हो आप। तर तर पसीने पसीने कर दिया रावण बैठे बैठे। और जब रावण ने आदेश दिया ना कि ये जो वान्य प्रदेश में रहने वाले लंगूल नाम का शस्त्र धारण करते, इसमें आग लगा दो, तो आग लगाई तो थी हनुमान जी को जलाने के लिए, पर जली क्या? जोर से बोलो, अकेले जला करके आ गए। ऐसी पुत्र पैदा कर दो, फिर देखो समाज और राष्ट्र में कितना बड़ा उद्धार हो जाए। और आगे क्या कहा? जमा कर पाओ खेल के आता, जमा कर पाओ खेल के आता, जमा कर पाओ खेल के आता। सुनो जी मेरी माता बहनों सुन लो, अंगद बलवान बना दो, इन्हें तुम राम बना दो, इन्हें तुम राम बना दो, इन्हें घनश्याम बना दो, इन्हें तुम राम बना दो, इन्हें घनश्याम बना दो, इन्हें तुम राम बना दो, इन्हें घनश्याम बना दो, इन्हें तुम राम बना दो, इन्हें घनश्याम बना दो। गांडीव को उठाकर कुरुवंश को मिटाकर, गांडीव को उठाकर कुरुवंश को मिटाकर, गांडीव को उठाकर कुरुवंश को मिटाकर। सुनो जी मेरी माता बहनों सुन लो, अर्जुन बलवान बना दो, इन्हें तुम राम बना दो, अर्जुन बलवान बना दो, इन्हें तुम राम बना दो, इन्हें घनश्याम बना दो, इन्हें तुम राम बना दो, इन्हें घनश्याम बना दो, इन्हें तुम राम बना दो, इन्हें तुम राम बना दो, इन्हें घनश्याम बना दो, इन्हें तुम राम बना दो, इन्हें घनश्याम बना दो। ढंगे निराला उठाया था भाला, ढंगे निराला उठाया था भाला, ढंगे निराला उठाया था भाला। सुनो जी मेरी माता बहनों सुन लो, राणा की शान बना दो, इन्हें तुम राम बना दो, शिवा की शान बना दो, इन्हें तुम राम बना दो, इन्हें घनश्याम बना दो, इन्हें तुम राम बना दो, इन्हें घनश्याम बना दो, इन्हें तुम राम बना दो। सुनो मेरी बहना मान लो कहना, सुनो मेरी बहना मान लो कहना, सुनो जी मेरी माता बहनों सुन लो, इन्हें तुम राम बना दो, इन्हें घनश्याम बना दो, इन्हें तुम राम बना दो, इन्हें घनश्याम बना दो, इन्हें तुम राम बना दो, इन्हें
सत्संग में लाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। घर में रहने का सद्व्यवहार सिखाया होता, घर में रहने का सद्व्यवहार सिखाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता, 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 कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की।